आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 7B सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7B का। ये कौन सा चैप्टर है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए 23 में क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नीचे नज़र आ रहा होगा। In an examination, a student requires 40% of the total mark to pass. If Rupa gets 185 marks and fail by 15 marks, find the total marks. देखिए क्या क्वेश्चन में, एक एग्जामिनेशन में बोला एक स्टूडेंट को रिक्वायर है कितना, 40% मार्क्स। मान लेते हैं यदि 100% मार्क्स की बात हो रहा है तो जिसमें 40%, 100 का 40%, 40 मार्क्स लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन से बोला है। इफ रूपा गेट्स 185 और रूपा जो है वो कितना मार्क्स लाए, 185 मार्क्स लाए और फेल हो गए कितना से, और वो फेल हो गए 15 मार्क्स से। 15 मार्क्स से फेल हो गए तो टोटल मार्क्स बताना है। देखिए पहले टोटल मार्क्स हमको बताना है तो पहले मान लेते हैं क्या, लेट टोटल मार्क्स बी 100x। जब हम लोग परसेंट की बात करेंगे ना, यहाँ 40% दिया हुआ था ना, जब हम लोग परसेंट की बात कर लेंगे तो हम लोग 100x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 100 जब मानते हैं तो इसका परसेंट निकालने में आसानी होती है। परसेंटेज से नीचे 100 आ जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100 मान लेते हैं। तो क्या कहें, लेट टोटल मार्क्स भी 100x। तो पासिंग मार्क कितना होगा, देन पासिंग मार्क्स कितना होगा, 100 का 40% बोला था ना। पास होने के लिए कितना जरूरी है, 40%। तो 100x का 40% क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 100x का 40%। परसेंटेज से नीचे जीरो आएगा, डबल जीरो, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 40x। पासिंग मार्क्स कितना आया मेरा 40x। जब हम लोग 100x टोटल मार्क्स माने थे तो मेरा पासिंग मार्क्स 40x आया। तो रूपा है, रूपा 185 मार्क्स लाई लेकिन 15 मार्क्स से फेल हो गई। यदि रूपा को 185 मार्क्स तो लाई, यदि रूपा को 15 मार्क्स और दे देते तो क्या ये पास नहीं हो जाती, पास हो जाती। 185 मार्क्स लाई लेकिन 15 मार्क्स से फेल हो गई। यदि 185 मार्क्स लाई और 15 मार्क्स इसको दे देते रूपा को तो क्या ये हो जाती, ये पास हो जाती। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाता रूपा का, रूपाज पासिंग मार्क कितना हो जाता, 185 प्लस 15, 185 प्लस 15 इज इक्वल टू 200। अब देखिए, लेकिन मेरा पासिंग मार्क्स कितना आया, जब 100x माने थे तो कितना आया पासिंग मार्क्स 40x। 40x इज इक्वल टू 200 के इक्वल हो जाएगा, यही ना। देखिए ना, मेरा 40x आया जब माने थे, लेकिन पासिंग मार्क्स एक्चुअल में क्या है, पासिंग मार्क्स एक्चुअल में क्या है, 185 प्लस 15 200। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 200 अपॉन 40। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 5 टाइम्स में 20, तो x इज इक्वल टू 20। मेरा x 20 आया तो टोटल मार्क्स कितना है 100x। हेंस टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 100x। तो 100x का मतलब 100 और मल्टीप्लाई बाय x के जगह पे क्या रखेंगे, 5 ना आया x, 200 कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500। तो पासिंग मार्क्स कितना आ गया मेरा 500। आप लोग यहाँ तक समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, 500 नंबर का क्या था, पेपर था जिसमें पासिंग मार्क्स कितना था 200 नंबर। 500 में यदि 200 नंबर लाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा, पास।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8। एक नंबर है जो कंसिस्ट है कितना डिजिट, 2 डिजिट, जिसका सम कितना है 8। इफ 8 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स। देखिए कोई भी 2 अंक का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, हाँ 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। यदि x और y कोई 2 डिजिट का, x और y कितना है 2 डिजिट है, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों, ये टेंस प्लेस पे है ना, x किस प्लेस पे है 10 प्लेस, तो वंस टेंस, तो 10x प्लस 2y। यदि हम आपको 23 लिखते हैं तो 23 को आप कैसे लिखिएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आप जानते होंगे। 23 को क्या लिखिएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। क्यों, क्योंकि ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, तो टेंस हो गया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3, वंस के जगह पे क्या है 1, 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, यही 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम कितना है 8, यानी ये देखिए उसके डिजिट का सम कितना है 8 है। देखिए एक्स वाई नंबर है ना, एक्स वाई का डिजिट क्या है, एक्स है और वाई है। यदि एक्स प्लस वाई गिवन है कितना 8 गिवन है। देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट वंस डिजिट या फिर टेंस डिजिट जो मानना है मान लीजिए। देखिए लेट टेंस डिजिट या फिर वंस डिजिट, लेट वंस डिजिट ऑफ अ नंबर, वंस डिजिट ऑफ अ नंबर नंबर बी एक्स। हम लोग कोई एक नंबर वंस, लेट वंस डिजिट ऑफ अ नंबर बी एक्स, यानी वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी एक्स। अ नंबर का मतलब क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 2 डिजिट का नंबर है ना, तो ये नंबर कितना डिजिट का है 2 डिजिट का। तो वंस डिजिट क्या मान लिए, एक्स मान लिए, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट कितना हो जाएगा। देखिए ना कोई एक्स वाई नंबर था ना, इसका इसका सम कितना दिया हुआ था डिजिट का 8, जिसमें वंस को कितना मान लिए एक्स, वंस को कितना मान लिए एक्स। तो मान लीजिए टेंस यदि वाई होता तो टेंस क्या हो जाता 8 माइनस एक्स, मतलब टेंस डिजिट क्या होता 8 माइनस एक्स। तो मेरा टेंस डिजिट कितना है 8 माइनस एक्स, देन नंबर विल बी, तो वो नंबर कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। देखिए जो हमें निकालना है रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है, देखिए एक्स वाई को कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। इसी तरह से ना 10x, एक्स क्या है टेंस डिजिट ना है ना, ये टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट क्या है यहाँ पे 8 माइनस एक्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में 8 माइनस एक्स में, क्योंकि ये टेंस डिजिट यहाँ x है, तो 10 में किससे मल्टीप्लाई किए थे x में, प्लस प्लस क्या था ये y क्या था वंस डिजिट, तो वंस डिजिट हम लोग क्या माने x। ये मेरा नंबर है, एक्चुअल नंबर क्या है मेरा 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चंस पढ़िए। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में ये जो नंबर है इसमें 18 ऐड कर देंगे तो उसका जो डिजिट होगा, उसका जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस एक्स, यही नंबर है ना प्लस एक्स, ये नंबर है। इसमें हमको क्या बोल रहा है ऐड करने के लिए, क्वेश्चंस बोल रहा है कि 18 ऐड कर दिए। जब 18 ऐड कर देंगे तो क्या होगा रिवर्स हो जाएगा डिजिट, मतलब वंस वाला टेंस डिजिट पे आ जाएगा और टेंस वाला वंस डिजिट पे चला जाएगा। इसका मतलब x के जगह पे y हो जाएगा और y के जगह पर x हो जाएगा, और ये नंबर क्या होगा yx, ऐसा नजर आएगा। तो यहाँ पे भी यदि रिवर्स करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस एक्स के जगह पे x चला आएगा, प्लस x के जगह पे 8 माइनस एक्स चला आएगा। अब हम लोग सोल्व कर लेंगे, 80 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू
10x प्लस 8 माइनस एक्स। देखिए 80 प्लस 18 98 माइनस 9x हो जाएगा। ये दोनों को सम करेंगे तो माइनस 9x इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स 9x प्लस 8। देखिए 98 इधर लेकर आते हैं इक्वल टू के दूसरा साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 8 है तो माइनस 8। 9x इधर माइनस 9x है तो ये साइड आएगा तो प्लस 9x हो जाएगा। तो 9x प्लस 9x, देखिए 98 माइनस 8 कितना हो जाएगा 90, और 9x प्लस 9x 18x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना होगा 90/18 5। तो x का वैल्यू कितना आया 5। x क्या है, x क्या है मेरा वंश डिजिट कितना आया 5। तो टेंस डिजिट कितना होगा, देखिए ना, हेंस वंश डिजिट कितना आया, वंश डिजिट क्या माने थे x का वैल्यू कितना आया 5, वंश डिजिट 5 है। तो टेंस डिजिट कितना होगा, टेंस डिजिट 8 माइनस एक्स। तो 8 माइनस एक्स के जगह पे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो नंबर विल बी, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर देखो टेंस डिजिट क्या होना चाहिए 3, वंश डिजिट 5। तो वंश डिजिट 5 और टेंस डिजिट 3। तो ये मेरा नंबर क्या है 35। या फिर एक्स यहाँ से निकालनी है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर के जगह पे क्या लिख सकते थे, एक्स के जगह पे वो यहाँ 5 लिख सकते थे। देखिए 8 माइनस 5 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30, 30 प्लस 5 35। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 tables and 2 chairs is 1850. If a table cost 55 more than a chair, तो find the price of each. देखिए प्राइस किसका पूछा, सभी का क्या पूछा प्राइस, यानी हर एक का प्राइस। 3 टेबल है ना, तो 3 टेबल का प्राइस नहीं पूछा, हमें पूछा एक टेबल का प्राइस और एक चेयर का प्राइस। और गिवन क्या है, एक टेबल का जो कॉस्ट है ना वो 75 रुपीज ज़्यादा है, किससे, चेयर से ज़्यादा है। देखिए मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, या फिर ईच चेयर भी लिख सकते हैं, अ चेयर भी 100 रुपीज, 100 रुपीज। जब कॉस्ट चेयर का मान लिया एक्स, तो कॉस्ट ऑफ अ टेबल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ टेबल कितना हो जाएगा, टेबल का कॉस्ट कितना है ज़्यादा, 75 रुपीज़ कितना है ज़्यादा, किससे, चेयर से। तो चेयर 100 रुपया है तो टेबल क्या हो जाएगा 75 रुपीज़ ज़्यादा, एक्स प्लस 75 रुपीज़। ये हम लोग मान लिए कि एक चेयर का कीमत कितना 100 रुपया, तो एक टेबल का कीमत कितना हो जाएगा एक्स प्लस 75 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर्स। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3 टेबल, टेबल को टी से लिख लिए, प्लस 2 चेयर 1850 रुपीज़ है। देखिए 3 टेबल और 2 चेयर का टोटल कॉस्ट कितना है 1850। देखिए एक चेयर का कॉस्ट कितना है 100 रुपये, एक चेयर का कॉस्ट 100 रुपये, तो 2 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x रुपीज़ होगा या नहीं। एक चॉकलेट का यदि कीमत 5 रुपया है तो 2 चॉकलेट का कीमत कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए ना, कोई एक चॉकलेट है, या फिर लिख देते हैं एक पेन का कीमत मान लेते हैं 2 रुपया या 3 रुपया, एक पेन का कीमत 3 रुपया, तो 2 पेन का कीमत कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। बेसिकली एक पेन का कीमत में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ पेन। उसी तरह से यहाँ करना है 3 टेबल, तो 3 है नंबर ऑफ टेबल, और एक टेबल का कॉस्ट कितना है एक्स प्लस 75, तो 3 इंटू एक्स प्लस 75 हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू एक चेयर का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज़, तो 2 चेयर का कॉस्ट 2x रुपीज़ इज इक्वल टू 185 रुपीज़। अब हम लोग क्या करेंगे
सोल्व कर लेंगे। 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 225 इज प्लस 2x इज इक्वल टू 1850 हो गया। 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 1850 माइनस 225। तो 5x इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 4 में 2 को 2, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में 2 5 तो 1, यही होगा ना। 5 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 8 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1625 अपॉन 5। तो ये 5 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 0 5 3 जा 15, तो 1 बचेगा 1 और 2, 5 2 जा 10, 2 और 5, x इज इक्वल टू कितना आ गया 325। x माने थे किसको, चेयर को मानने थे। तो कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू 325 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ अ टेबल कितना हो जाएगा, देखिए ना, x प्लस 75, मतलब जितना भी चेयर का दाम आया उसमें से कितना को ऐड करेंगे 75 को ऐड कर लेंगे, तो कितना आया 400 रुपीज़। टेबल का कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट 400 और एक चेयर का कॉस्ट 325 है। देखिए 26 नंबर। ट्वेंटी सिक्स क्या है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 रुपीज़। एक मैन है जो सोल्ड किया, बेचना, बेचने का मतलब एसपी हो गया ना, सेलिंग, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कोई बेचा, बेचा तो एसपी होगा, एसपी कितना दिया हुआ है 495 एंड गेंड 10%, 10% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट, गेन किया ना, किसी को गेन करना, गेन करना का मतलब उसमें उसको प्रॉफिट हुआ किस पे, जब कोई वस्तु था जिसको 495 रुपया में बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 10% प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो वो पूछे, वो क्या पूछे हैं, पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस बताइए। बेसिकली वो वस्तु जो था, वो जो वस्तु था, आर्टिकल्स था, वो कितना में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, ताकि उसको बेचने, जब वो बेचा 495 रुपया में तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 10%। हमको क्या पूछा सीपी, और हमको देखिए फिर नज़र आ रहा है क्या चीज़, परसेंटेज। जब परसेंटेज होता है तो इससे पहले हम लोग क्या माने थे 100x माने थे ना, तो यहाँ पे भी क्या मानेंगे 100 मान लेंगे क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। लेट द सीपी, सीपी को क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ही न दिया हुआ कि कोई वस्तु का दाम नाम दिया है, आर्टिकल दिया हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल कितना है, कितना माने 100 मान लेते हैं, 100x। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना मान लेंगे 100x। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 100x का 10%। प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, जितना में वो खरीदा उसी पर तो वो उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ 10%। तो परसेंटेज से हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 00, तो 00 से 00 कैंसिल, तो टोटल कितना आया मेरा प्रॉफिट 10x, प्रॉफिट कितना आया 10x। तो मेरा एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस हम लोग जानते हैं कि जितना में हम लोग खरीदें, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस जितना प्रॉफिट आया। तो मेरा सीपी कितना है 100x प्लस, और मेरा प्रॉफिट कितना आया अभी 10x, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ 110x। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110x। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 495, यही ना।
क्वेश्चन में आपका 495 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 495 अपॉन 110। आप 11 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11 से ये 10 टाइम्स में और ये 11 से 45, तो x इज इक्वल टू 4.5 आ गया। x कितना आया 4.5, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100x। कॉस्ट प्राइस 100x है ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 4.5, तो परसेंट से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, क्योंकि परसेंटेज कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस है। इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आया 450, मतलब 450 रुपया में हम खरीदे होंगे, तो 10% यदि लाभ हुआ तो हम बेचे कितना में 495 रुपया। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में क्या, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है। हम लोग क्या मानेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ किसका, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स मीटर, क्योंकि आगे हमको मीटर में दिया हुआ है। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है 2b, 2 और ब्रेथ क्या माने थे x, तो 2x मीटर। आगे क्या दिया हुआ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कितना दिया हुआ है हमें 150 मीटर। तो पूछा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, और इसका लेंथ और ब्रेथ हमको बताना है। बेसिकली x का वैल्यू आ जाएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ भी निकल जाएगा। देखिए पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, एल क्या है मेरा 2x प्लस बी क्या है x, इज इक्वल टू 150। ये हमें दिया हुआ है 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 150। 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 6। जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 2 = 12, 6 5 = 30, तो x इज इक्वल टू 25 मीटर। x का वैल्यू कितना आया 25 मीटर। बेसिकली x का वैल्यू 25 मीटर का मतलब x किसको माने थे ब्रेथ को, तो मेरा ब्रेथ कितना आया, हेंस ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 25 मीटर। और लेंथ कितना है, लेंथ कितना है ब्रेथ का 2 गुना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x है ना, 2x के जगह पे क्या है 25 इज इक्वल टू 50 मीटर। हमें यही बोला था निकालने के लिए, लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए, तो लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। तो हमको पहले क्या मानना है, लेट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज x या बी, x क्या होगा, x मीटर के सेंटीमीटर, x मीटर। तो अदर टू साइड क्या होगा, अदर टू साइड्स लेंथ, या फिर लिखना चाहते हैं तो लिखिए अच्छा से, लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यही अदर टू साइड्स की बात कर रहे हैं। ऑफ अ ट्रायंगल आर ईच मतलब हर एक दोनों साइड्स क्या है
5 meters less than twice the third side। ट्वाइस द थर्ड साइड मतलब थर्ड साइड क्या माने थे एक्स, ट्वाइस द थर्ड साइड से 5 मीटर क्या है ये लेस है। आगे क्या दिया हुआ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 55 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। पेरीमीटर दिया हुआ है 55। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होगा, उसके साइड का सम, उसके साइड का सम मान लेते हैं क्या, ये x है, ये 2x माइनस 5 है और ये भी 2x माइनस 5 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो x प्लस 2x माइनस 5 इसको ऐड किए तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, टोटल ऐड करना पड़ेगा ना। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 55 हमको गिवन है। तो 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस 2x 5x, -5 -5 -10 इज इक्वल टू 55। 5x इज इक्वल टू 55 प्लस 10, 5x इज इक्वल टू 65 हो जाएगा, 55 प्लस 10 65। x इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13। x का वैल्यू 13 मीटर, मतलब थर्ड साइड क्या है 13 मीटर। तो अदर टू साइड क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड साइड कितना आया 13 मीटर, अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स लेंथ आप लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ अदर टू साइड इक्वल टू 2x माइनस 5, तो 2x के जगह पे 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 21 मीटर। तो मेरा तीनों साइड का लेंथ आ गया, एक का 21 मीटर, फिर दूसरा का भी दो साइड तो इक्वल था 21 मीटर और तीसरा का 13 मीटर। यही मेरा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 29 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, टोटल 35 क्वेश्चन है उसको ख़त्म करेंगे। यदि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।